वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम यूपीएससी पीवाई की सीरीज के अंदर देखने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, उसका ये पार्ट 1 है। इसके पहले हमने और भी सेक्शंस देखे हैं, हिस्ट्री के, एनवायरनमेंट के देखे हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं आज हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक्चुअली, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है पूरी हिस्ट्री में। सो मॉडर्न हिस्ट्री को पहले किया जाएगा। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसका पार्ट 1 है ये। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 40-60 क्वेश्चंस हैं। सो सम 30 क्वेश्चंस विल बी हियर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमने बहुत सारी बात कर ली है, जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं उनको मैं जस्ट बहुत ही ब्रीफली ये बताना चाहूँगा कि पीवाई क्यूज़ आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब भी आप तैयारी करते हैं पीवाई क्यूज़ आपके पास होने ही चाहिए। इनफैक्ट आपके जो नोट्स बनते हैं, जो भी आप नोट्स बनाते हो, नोट्स भी आपके पीवाई क्यू से ही गाइडेड होने चाहिए। रैंडम नोट्स, किसी भी किताब से कुछ भी इंफॉर्मेशन नोट मत करो। किसी भी किताब को पढ़ोगे, किसी भी बुक को पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको लगेगा कि मे बी वन डे आई विल यूज इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट दैट डज नॉट हैपन। ठीक है, आपको जो भी करना है, जहां से भी इंफॉर्मेशन लेना है, दैट हैज़ टू बी गाइडेड बाय द पीवाई क्यूज ओनली। पीवाई क्यू के अराउंड चलो, उसी के साथ साथ चलो, उसके आसपास की चीज़ें देखते रहो। दैट्स इट। इतना अगर किया, यू आर मोर देन सफिशिएंट। यू आर एक्चुअली अहेड ऑफ thousands of students, lakhs of students actually। ठीक है, सो अगर इतना किया तो बस यहाँ पे कंसिस्टेंटली करना है सब कुछ राइट डायरेक्शन में, राइट। और राइट डायरेक्शन मिलेगा आपको पीवाईक्यू से, नथिंग अदर देन पीवाईक्यूज। ठीक है, सो विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोकहितवादी। लोकहितवादी, केशव चंद्र सेन को लोकहितवादी नहीं कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख यस कहते हैं। एमजी रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर, जी अगरकर। सो इट इज गोपाल हरि देशमुख जिसको लोकहितवादी कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख 1828 से 1823 से 1902 में 92 में इनका बर्थ एंड डेथ है। लोकहितवादी कहते हैं, इनका पेन नेम है एक्चुअली। जैसे अभी सोशल मीडिया पे लोग यूजर नेम रखते हैं, वैसे ही जब लोग लिखते थे पहले तो पेन नेम रखते थे। बहुत बार शौक से रखते थे, बहुत बार डर के मारे भी रखना पड़ता था, क्योंकि अगर आप ऐसे सरकार के अंदर लिख रहे हैं जो कभी भी आपका गला दबोच सकती है, तो आपको एक ऐसा नाम लेना पड़ेगा जो जिससे ये ना पता चले कि कौन है, आप कौन है। जैसे कि यूजर नेम भी सोशल मीडिया पे लोग रखते हैं जिससे पता ना चले। ठीक है, टू मेंटेन द एनोनिमिटी। सेम वे यहाँ पे भी लोकहितवादी इज हिज पेन नेम। ठीक है, जो कि एक मराठी वीकली में लिखते थे, राइट। ही वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ रैशनलिज्म। अब रैशनलिज्म के ऊपर ही एक्चुअली मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ रेने डेकार्टे को, रैशनलिज्म पर उस पर इतना सारा बात करेंगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट रैशनलिज्म सच ए ब्यूटीफुल आइडिया एक्चुअली। द होल मॉडर्न वर्ल्ड स्टैंड्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ रैशनलिज्म। ठीक है, रैशनलिज्म एक ऐसी चीज़ है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मानेंगे जो पहले से हमारे को दी गई है। हम विल वेरीफाई एवरीथिंग, है ना। ये उसका फर्स्ट फाउंडेशन है, राइट। रैशनलिज्म यानी कि रेने डेकार्टे 4 मेथड्स देते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, वैसे ही डेकार्टे के भी 4 काइंड ऑफ वेज है, मेथड, उसका नाम ही है मेथड्स ऑफ रैशनलिज्म। ठीक है, सो सॉरी, डिस्कोर्स ऑन मेथड्स बुक का नाम है। सो वहाँ पे रैशनलिज्म की बात की गई, बट हम उतना जानना नहीं चाहेंगे इसके अंदर। So he was the staunch advocate of rationalism and Western education. Western education पूरा rationalism पे ही based है, so obviously he argued that India's decline was due to its lack of scientific knowledge and its obsession with outdated religious customs. I personally don't agree with this, but yes, चलो अब historical figure है तो क्या ही बोल सकते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। अभी rationalism के बारे में कभी अगर डिस्कस किया जाए, मौका मिला तो विल डिस्कस इन डिटेल कि कैसे रैशनलिज्म ने हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमसे लिया है वापस, राइट। सेम रैशनलिज्म की वजह से अभी स्पेन में अभी एक न्यूज़ मिला है, जिस लड़की को अभी यूथेनेशिया दिया गया है विदाउट सो मच, आई मीन डिस्पाइट सो मच प्रोटेस्ट, उसको फिर भी दिया गया क्योंकि उसके ऑर्गन्स ऑलरेडी किसी को असाइन किए जा चुके थे, राइट। All this comes under rationalism only. केशव चंद्र सेन अ मेजर लीडर ऑफ ब्राह्मो समाज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारे लोग रैशनल हैं। केशव चंद्र सेन इज ऑल्सो वेरी रैशनल, हु सपोर्टेड विमेन, सॉरी, विडो री मैरिज, विमेन एजुकेशन, ऑल दिस थिंग्स। प्लस एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट आया था। केशव चंद्र वाज पार्ट ऑफ ब्रह्मो समाज। नेटिव मैरिज एक्ट आया था जो ब्रह्मो समाज के काफ़ी एफर्ट की, नहीं, ये एक्चुअली ब्रह्मो समाज का ही है। ठीक है, जो लोग भी ब्रह्मो समाज से शादी करना चाहते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग शादी करना चाहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट वाज देयर फॉर देम। ठीक है, और तो केशव चंद्र वाज
आई मीन सपोर्टर ऑफ वुमेन। और नेटिव मैरिज एक्ट में क्या किया गया कि वुमेन के जो मैरिजेबल एज है उसको 10 से बढ़ा करके 14 किया गया, क्योंकि पहले वो 10 साल था, अभी उसको बढ़ा करके 14 कर दिया गया। ठीक है, पर इतना सारा रैशनलिज्म सेन कुड नॉट handle, so he married off his own daughter at the age of 13 with the Maharaja of Cooch Bihar, right? उसके बाद केशव चंद्र सेन की नाम पूरे हिस्ट्री में है। एमजी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा इन्होंने फाउंड किया है, जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी थे। ठीक है, एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक लिखा है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। सो ये कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है। सुधारक, जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रह्मो समाज से भी रिलेटेड थे। ठीक है, अपनी बेटी की शादी 13 साल में कर दी और खुद ही सपोर्टर थे 14 इयर्स का। वो जो नेटिव मैरिज एक्ट है इसके सपोर्टर रहे केशव चंद्र सेन। सो आप देखो कि रैशनलिज्म को हैंडल करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू योर ओन फ्यूचर एंड योर ओन बेनिफिट्स, राइट, जो भी है। Who among the following founded the Hindu Dharma Sabha in 19 हिंदू धर्म सभा? राधाकांत देव। यस, राधाकांत देव का नाम हिंदू धर्म सभा से जुड़ा हुआ है क्योंकि ब्राह्मो समाज वाज सपोर्टिंग, एक्चुअली वाज अगेंस्ट सती। ब्राह्मो समाज वाज अगेंस्ट सती, और उसी टाइम पे राधाकांत देव को लगता था कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो एक फॉरेन गवर्नमेंट है, उसको इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन ही फाउंड्स हिंदू धर्म सभा। ठीक है, टू अपोज द बैन ऑफ सती। ठीक है, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, पर राधाकांत देव का जो स्टैंड है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है, बिकॉज ही वांट्स टू अपोज सती, आई मीन अपोज द बैन ऑफ सती एक्चुअली। पर उसका रीजन अलग है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस या इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के अंदर छेड़छाड़ करे। दिस वाज हिज मेन आर्ग्यूमेंट। हिंदू धर्म सभा 1830 में एस्टैब्लिश किया जाता है कलकत्ता में। कंजर्वेटिव आंसर टू द रेडिकल रिफॉर्म ऑफ द ब्रह्म समाज। ये पेन से लिखा हुआ, मैं बिल्कुल नजदीक से पढ़ता हूँ ना, मुझे खुद ही पढ़ा नहीं जाता, थोड़ा दूर होकर पढ़ना पड़ता है। राइटिंग ऑन स्क्रीन, माय राइटिंग लुक्स गुड। यस, सो कंजर्वेटिव आंसर टू द रेडिकल रिफॉर्म ऑफ द ब्रह्मो समाज, जिसके बारे में अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया। राधाकांत देव petitioned the British to stop the ban, arguing that the government should not interfere in the religious customs of the people। ठीक है, यानी कि रिलीजियस कस्टम्स जो है लोगों के, उसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे, राइट। और सपोर्टेड द, और पर उसके दूसरी तरफ देखो, राधाकांत देव वाज सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, एडवोकेटेड वुमेन्स एजुकेशन। सो ही वाज नॉट अगेंस्ट वुमेन्स एजुकेशन, बट एक्चुअली अगेंस्ट गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सो राधाकांत देव वाज देयर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा? अगेन राधाकांत देव। राधाकांत देव, ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं आप देख सकते हो, 2021 में पूछा गया है, एंड दिस इज अगेन 2023। ठीक है, सीडीएस में, और ये आई थिंक एनडीए में पूछा गया था, सीएपीएफ में 2021 में। सो धर्म सभा राधाकांत देव, सारे डिटेल इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। Which of the following ideas was preached by the Kherwar or Safahar movement of the 1870? Now, this is interesting. Safahar movement or Kherwar. Acceptance of the Hindu pantheonic order, monotheism and internal social reform, philosophy of yoga and मीमांसा, पॉलीथीज्म। अब सबसे पहले समझते हैं खेरवार और सफाहर मूवमेंट है क्या। खेरवार और सफाहर मूवमेंट 1870s में लॉन्च किया जाता है, सांथाल ट्राइब टू बिहार ऑफ बिहार एंड झारखंड, सांथाल ट्राइब के द्वारा। लीडर भागीरथ माझी। जो ये सफाहर मूवमेंट है, सफाहर का मतलब ये होता है प्योर मैन, राइट। पॉलीथीज्म के अगेंस्ट था, वन गॉड और ठाकुर के सपोर्ट में था। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग आइडियाज वाज प्रीच्ड बाय खेराव। अब कर सकते एक्सेप्टेबल हिंदू पैंथियनिक ऑर्डर नहीं होगा, पॉलीथीज्म नहीं होगा, मोनोथीज्म के ऊपर को सपोर्ट करेगा, फिलॉसफी ऑफ योगा मीमांसा नहीं। सो बी इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि ये एक गॉड को ठाकुर इनका गॉड है। ठीक है, ठाकुर। The founders of the Paramahans Mandali founded in Maharashtra believed in which of the following? Social distancing along caste lines, glorification of caste system, forbidding widow remarriage, one god and in the breaking of caste rules. Yes, परमहंस मंडली डी हो। ये तो कॉमन सेंस भी लग रहा है कि कोई भी अगर सेन माइंड होगा तो इन सब चीजों को कैसे सपोर्ट करेगा, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। परमहंस मंडली 1849 मुंबई में स्टार्ट किया जाता है बाय ददोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, ददोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर।
only one religion, freedom of thought to everyone, mankind is one caste, पॉलिथिज्म को क्या अगेंस्ट था, ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट था, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था. सो ऑब्वियसली डी इज द राइट आंसर. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ददोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर इसके फाउंडर हैं. 1849 में किया गया है मुंबई में. बस ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, ये पीडीएफ जब आप इसको डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम चैनल से, एंड वंस दिस वीडियो इज ओवर, जब आपने ये देख लिया है तो एक बार जरूर पीडीएफ से गो थ्रू करें, वो सारे डिटेल्स एक बार जरूर देख लें. कुछ ऐड करना चाहते हो, अगर आप टैब यूज करते हो तो इजीली आप उस पीडीएफ पे लिख सकते हो. तो कुछ ऐड करना चाहते हो तो पेज ऐड करके उसमें आप लिख भी सकते हो. दैट विल वर्क, दैट विल हेल्प यू लॉट. Which of the following statements is correct? Paramhans Mandali was founded in Bengal by Swami Vivekanand. पहला ही गलत हो गया. ठीक है, सो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, यही होगा. अभी डी भी हो सकता है. प्रार्थना समाज was started in Maharashtra with the aim of reforming Hindu religion, religious thought and practice. तो ये तो सही है, सो 2 इसका आंसर हो जाएगा. तो अभी हमने देखा कि परमहंस मंडली के बारे में, अभी प्रार्थना समाज के बारे में. रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया 1897 में. प्रार्थना समाज ये है महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है 1867 में, ऑन एन ऑफशूट ऑफ परमहंस मंडली से रिलेटेड है. फाउंडर आत्माराम पांडुरंग, आर.एच. भंडारकर एंड एम.जी. रानाडे. ये कुछ नाम आपके काफी इंपॉर्टेंट है. एम.जी. रानाडे, आर.एच. भंडारकर एंड आत्माराम पांडुरंग. ठीक है, और ये है प्रार्थना समाज. ठीक है, ये ऑफशूट है परमहंस मंडली का. इसमें कुछ नाम ही बस याद रखने, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जैसी बातें तो है नहीं, बस नाम एंड डेट्स याद रखने. द तत्वबोधिनी सभा वाज स्टैब्लिश्ड बाय, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता एंड द्वारकानाथ टैगोर. देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था तत्वबोधिनी सभा बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्टूबर 6, 1839 को, तत्वबोधिनी सभा. ठीक है. गोल, promote a systematic study of India's past and propagate the Vedantic version of the Hinduism based on Upanishad. उपनिषद के सपोर्ट में है. ठीक है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स आइडिया है, राइट. ऑर्थोडॉक्स ये नहीं, ये उसका ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कि जो भी पुराने आइडियाज है उसके सपोर्ट में अगर है तो वो ऑर्थोडॉक्स है. ठीक है, सो ये है तत्वबोधिनी सभा, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, ऑर्थोडॉक्स व्यू के ऊपर चलता है. सो उससे आप इसको ध्यान रख सकते हो, ऑर्थोडॉक्स. ठीक है. टू अपोज मिशनरी, यानी क्रिश्चियन कन्वर्जन को अपोज करने के लिए किया गया था तत्वबोधिनी सभा. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद. अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया यानी मुस्लिम्स में एक अहमदिया भी होते हैं. उस मुस्लिम्स में बहुत सारे शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदिया और पता नहीं बहुत सारे जो मुझे पता भी नहीं है, पर बहुत सारे होते हैं. एंड ये है गुरदासपुर किया गया है, जो अभी जो देखो तो ये पाकिस्तान में है, पर गुरदासपुर में स्टार्ट किया गया था. अहमदिया मूवमेंट 23 मार्च 1889 को स्टार्ट किया जाता है बाय मिर्जा गुलाम अहमद, राइट. फाउंडेशन जो है वो कादियान में, इसको कादियानी भी कहते हैं अहमदिया को, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. इट एम्ड टू रिवाइव द पीसफुल स्पिरिट ऑफ इस्लाम, राइट. पीसफुल स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इसीलिए इनको कहते हैं पीसफुल से इनको कहते हैं, राइट. अगेंस्ट जिहाद के अगेंस्ट है अहमदियाज. पीसफुल स्पिरिट ऑफ इस्लाम को रिवाइव करना चाहते हैं, जिहाद के अगेंस्ट है. एंड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स चाहते हैं इस्लाम के अंदर. और आई गेस इसी वजह से पाकिस्तान में अहमदिया को बहुत मारा जाता है, उनको एज ए माइनॉरिटी है तो इनको बहुत पीटा जाता है. Who among the following founded the Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association? ठीक है, Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association. ऑकलैंड कॉल्विन, बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अहमद खान, थियोडोर बेक. इट इज थियोडोर बेक. ठीक है, मोहम्मद ओरिएंटल थियोडोर बेक ही स्टार्ट करते हैं. उसके अंदर द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रिंसिपल इज थियोडोर बेक, और सैयद अहमद खान उसी से इंस्पायर्ड होते हैं. एक्चुअली जो मोहम्मदन एंग्लो, जो कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनेगा आगे चल के, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो एसोसिएशन है वो थियोडोर बेक स्टार्ट करता है. एंड साथ ही साथ उसका जो पर्पस है वो ये है कि कांग्रेस को अपोज करना है. ठीक है, क्योंकि कांग्रेस काफी स्ट्रांग हो रही है, तो इनको लगता है कि कोई एक ऐसा होना चाहिए जो उसको इक्वल कर सके. ठीक है, तो उसकी वजह से इनको स्टार्ट किया जाता है. थियोडोर बेक जो है वो एक अंग्रेज है, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट है. आई डोंट थिंक इट्स अ सिविल सर्वेंट, आई एम नॉट श्योर.
पर है तो एक अंग्रेज। और वही इसको कहता है सर सैयद अहमद खान को कि आपको अपने लोगों को, मुस्लिम्स को कांग्रेस से अलग रखना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन कि सर सैयद अहमद खान जो है वो 18, खैर इसका 1857 इससे पहले ही हो जाता है, पर 1857 में सर सैयद अहमद खान का सपोर्ट नहीं होता है इंडियंस को, राइट, ही स्टेड अवे। तो इनका पहले से ही मानना था कि मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन, दे शुड नॉट मिक्स विद हिंदूज, राइट। सो पाकिस्तान के फादर भी कहा जाता है सैयद अहमद खान को। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मिशन 1897, हमने पहले भी देखा था। फाउंडेशन ऑफ द आर्य समाज, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज 1883, ब्रह्मो समाज। फाउंडेशन ऑफ परमहंस मंडली, अब इसको हमें अरेंज करना है। ब्रह्मो समाज 1828, नॉट 83, ब्रह्मो समाज 1828, ठीक है। परमहंस मंडली 1849, आर्य समाज 1875, आर्य समाज 1875 में काफी काम होगा उस समय 1875 में, एंड रामकृष्ण मिशन 1897 में, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज 1875, फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्मो समाज 1828, फाउंडेशन ऑफ द परमहंस मंडली 1840, 1843 या 45 है क्या ये, 49, 1849। अब अरेंज कर देते हैं। तो द अर्लीस्ट विल बी 1828 विच इज 3, 3 से 2 है तो एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, और लास्ट में जाएगा 1, यानी कि लास्ट वाला ये। सो दिस इज द लास्ट आंसर हो गया, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। लेकिन ये डेट्स, ब्रह्मो समाज 1828, प्रार्थना परमहंस मंडली 1849, आर्य समाज 1875 एंड रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following statements about Arya Samaj which emerged in the late 19th century are correct? Had a very strong support base amongst the trading caste. Yes, आर्य समाज में क्या है, ट्रेडिंग कास्ट वाले लोग काफी इसको सपोर्ट करते थे। सो ट्रेडिंग कास्ट इसको सपोर्ट करते थे। इंट्रोड्यूस शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन, ये भी सही है। द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वर हेडेड बाय हंसराज एंड लाजपत राय एंड सेट अप ए चेन ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये भी बात सही है। द आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर्स दैन द ब्रह्मो समाज, नहीं, आर्य समाज का मेंबरशिप बहुत ज्यादा था ब्रह्मो समाज से, तो ये गलत हो जाएगा। 4 जैसे ही गलत होता है तो बाकी तीनों सही है। सो 1 2 3, 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। 4th गलत है, आर्य समाज के पास बहुत सारे मेंबर्स थे, ब्रह्मो समाज से भी ज्यादा। हु वाज द फाउंडर ऑफ महाकाली पाठशाला इन कलकत्ता? हीरो सॉरी, हर होलीनेस माताजी महारानी तपस्विनी, यही आंसर है, ठीक है। सिस्टर निवेदिता नहीं। फाउंडेड इन 1893, माता महारानी तपस्विनी, जिसको गंगाबाई भी कहते हैं, ठीक है। अब मराठा लेडी रिलेटेड टू लक्ष्मीबाई, और ये 1857 की भी लड़ाई लड़ी है। उसी समय अंग्रेज से बचने के लिए नेपाल चली जाती हैं, और नेपाल में रहते रहते, क्योंकि अब ऑब्वियसली अब भाग के कहीं पे रहोगे तो खर्चा बहुत है, यू आर अ क्वीन, सो फिर ये शी मूव्स टू कलकत्ता, और वहां पे एक स्कूल फाउंड करती हैं जिसका नाम होता है माताजी सॉरी महाकाली पाठशाला, ठीक है। और ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, यानी कि इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो किया जाएगा, एंड गर्ल्स विल बी सपोर्टेड इन एजुकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, राइट। एंड एस्केप्ड, ये सब हो गया। महाकाली पाठशाला वाज एन स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स, जो मैंने अभी बताया। सिस्टर निवेदिता एक डिसाइपल है स्वामी विवेकानंद की, फाउंडेड द सिस्टर निवेदिता गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल 1898, 1897 में रामकृष्ण मिशन फाउंड किया जाता है, 1898 में निवेदिता की गर्ल्स स्कूल स्टार्ट की जाती है। मैडम ब्लावत्स्की को फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि एनी बेसेंट जो है क्या वो फाउंडर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की? द आंसर इज नो, शी बिकेम द प्रेसिडेंट बट नॉट शी वाज नॉट द फाउंडर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग, इसको काफी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। राजा राम मोहन रॉय 1828, ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज फाउंड करते हैं। राजा राम मोहन राय, अगेन इनके नाम में जो राजा है, ही वाज नॉट ए राजा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। इनके नाम में राजा लगा है बट ही वाज नॉट ए राजा, उनको राजा एक ऑनररी पोस्ट ऐसा दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, सो इसलिए इनको राजा राम मोहन राय कहते हैं, अदरवाइज ही वाज नॉट ए राजा, ठीक है। ही वाज अ क्लर्क एट, ब्रिटिश के क्लर्क है, ठीक है। सो ब्रिटिश ने लेकिन इनको काफ़ी हाइप किया, राइट, क्योंकि ब्रिटिश के काम भी करते थे, एंड ही एक्चुअली कन्वर्टेड, और बाहर जाकर के जब इनकी डेथ होती है तो इनको क्रीमेट नहीं किया जाता, इनको बरी किया जाता है,
ठीक है। इन विच ईयर वॉज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ट, ये भी अगेन ब्रह्मो समाज से ही रिलेटेड है, ठीक है। 1870, 1874, 76, 72। नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट भी जिसको कहते हैं, ब्रह्मो मैरिज एक्ट भी जिसको कहते हैं, ठीक है। केशव चंद्र सेन इसका इसको ड्राफ्ट करते हैं। ब्रह्मो समाज वांटेड टू, अब देखो यही मैंने केशव चंद्र सेन के बारे में पहले ही बताया था कि ही सपोर्टेड एक्चुअली द 10 से 14 साल किया गया था, ठीक है। 14 मिनिमम एज होना चाहिए लड़कियों की शादी की, लड़कों की 18 होनी चाहिए, और फिर खुद ही अपनी बेटी की शादी 13 साल में ही कर देते हैं एक महाराजा ऑफ कूच बिहार से, ठीक है। तो जब खुद पे आती है तो बात अलग हो जाती है। ब्रह्मो समाज वांटेड टू परफॉर्म मैरिजेस दैट डिड नॉट फॉलो ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल्स, ठीक है, उसके लिए एक एक्ट बनाया जाता है। It prohibited polygamy, allowed intercaste marriage. Kesab himself got his 13-year-old daughter married to Maharaja of Kuch Bihar according to Hindu traditions. Right, so ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, एज ऑफ कॉन्सेंट 1890। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है, जैसे नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आएगा, ठीक है, जिसके अंदर मिनिमम एज 14 होनी चाहिए लड़कियों की और मैक्सिमम मिनिमम एज बॉयज की 18 होनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करेगा नेटिव मैरिज एक्ट, एंड प्लस पॉलीगैमी के अपोजिशन में पॉलीगैमी को अपोज करेगा। एज ऑफ कॉन्सेंट 1891 में आएगा, जो कॉन्सेंट का एज बढ़ा के 10 से 12 किया जाएगा लड़कियों के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद शारदा एक्ट आएगा, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, रिस्ट्रेंट कहते हैं इसको। 1929 में आएगा, गर्ल्स के लिए मिनिमम एज 14 और बॉयज के लिए 18 फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है। ये सिर्फ बंगाल के लिए था क्योंकि ब्रह्मो समाज बंगाल में काफी फेमस था, पर या फिर जो लोग ब्रह्मो समाज के अंदर शादी करना चाहते हैं, ठीक है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। पर फिर ये आएगा शारदा एक्ट, जो 14 करेगा गर्ल्स की, 18 करेगा बॉयज की, एंड फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है, नॉट फॉर ओनली जो कि ब्रह्मो समाज से शादी करना चाहते हैं। एनी इंडियन इफ ही और शी मैरिज एनीवेयर, ये एज हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शारदा एक्ट, एज ऑफ कॉन्सेंट 1891, एंड नेशनल नेटिव मैरिज एक्ट 1872, राइट। सो अब आपको आंसर मिल गया होगा। Consider the following statement related to Dayanand's idea of social reform. Dayanand's reform envisaged a social order where Dayanand Saraswati की बात हो रही है, where different castes perform functions suitable to their status determined by the merit. आर्य समाज, दयानंद सरस्वती मतलब आर्य समाज, ठीक है। That was an orthodox system, so obviously ये support करेगा। Dayanand's robust Vedic counterpart challenged the masculine Western that had enslaved the Aryavarth. ये दोनों ही सही है, and this case में C इसका right answer हो जाएगा, ठीक है। शुद्धि वगैरह सब इन्हीं का है, सत्यार्थ प्रकाश वगैरह एवरीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दयानंद सरस्वती अगेन करेक्ट? ही वाज फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, नहीं गुजरात, गुजरात, ठीक है। ही फाउंड मेनी फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग्स द ट्रेडिंग कास्ट, इसके बारे में हमने पहले ये ऑप्शन देख लिया है, सही है। ही फाउंडेड द आर्य समाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज, ये भी सही है। ही एडवोकेटेड संस्कृत बेस्ड, सॉरी इंस्पायर्ड संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ये सही है। ये गलत है, 3 गलत है, तो इसमें आई थिंक इसका ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन था वो एक्चुअली ले नहीं पाए हम यहाँ पे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 and 3, 4 सॉरी 2 and 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 2 and 4, ठीक है। ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड नहीं, उसके अगेंस्ट किया है, ठीक है, ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट किया है, उससे इंस्पायर्ड नहीं है। Who among the following social reformers started a society for the encouragement of widow remarriage in 1866 in Maharashtra? देखो विडो रिमैरिज के लिए सबसे बड़ा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और दूसरा जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाम है वो है विष्णु शास्त्री पंडित, और ये पंडित खुद भी एक विधवा से शादी करते हैं, ठीक है। तो ये अपने बोले हुए वचनों पे चलते हैं, जो भी ये सिखाते हैं लोगों को उसके ऊपर चलते भी है, ठीक है। तो दिस इज कमेंडेबल। विष्णु शास्त्री पंडित जो कि महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन 1866 ही फाउंडेड पुनर्विवाह उत्तेजक मंडल, ठीक है, पुनर्विवाह उत्तेजक मंडल ही फाउंड्स, एंड ही हिमसेल्फ मैरीज अ विडो इन 1875, राइट। ही वाज वंडरफुल गाय, राइट, पंडित। Then comes the Theosophical Society was led by, not founded by, ठीक है, led by एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट।
1875 में इसका फाउंडेशन होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, न्यूयॉर्क में मैडम एच पी ब्लावत्स्की एंड ऑलकॉट, ये दोनों मिलकर इसको फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, 1882 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है अद्यार चेन्नई में, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, एंड एनी बेसेंट बिकम्स प्रेसिडेंट इन 1907। ठीक है, सो एनी बेसेंट बिकम्स प्रेसिडेंट इन 1907, और प्रेसिडेंट बनती है, फाउंडर नहीं है, सो लेड बाय, सो दैट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोशल बेस, ठीक है, which of the following statements about the social base of Arya Samaj in British India correct? It was located mainly in Punjab and Western Uttar Pradesh, ये भी सही है। It mainly comprised the trading caste, ये तो बिल्कुल ही सही, इसके ऊपर हमने काफी देख लिया। It was much more limited than that of the Brahmo Samaj, नहीं, ब्रह्मो समाज से काफी ज्यादा इसका एक्सपेंस था। सो थर्ड गलत हो गया, सो 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एक बार आपने देख लिया तो यू कैन। और अब देखो कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, इससे क्या पता चलता है कि यूपीएससी के पास जो जो लिस्ट है टॉपिक्स की, जो चैप्टर्स की, वो उनके पास है, उसी से वो क्वेश्चन बार बार बनाते रहते हैं, उसी में ऑप्शन आगे पीछे करते रहेंगे, बनाते रहते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जस्टिस पार्टी इज नॉट करेक्ट? जस्टिस पार्टी इज नॉट करेक्ट पूछा है। इट क्लैमर्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन for the non-Brahmins as had been granted to Muslims by the Model Minto reforms, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, ये जो जस्टिस पार्टी है वो एंटी ब्राह्मण पार्टी है, ठीक है, ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट है। ठीक है, रामास्वामी नायकर इसके फाउंडर हैं, और ही इज एन एंटी ब्राह्मण, राइट। सो जो कुछ भी होगा वो कांग्रेस के स्टैंड के ऑलमोस्ट अगेंस्ट जाएगा, राइट, तो आप उससे जज कर सकते हो। सो ऑब्वियसली वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेंगे। It was patronized mainly by richer land owning and urban middle class non-Brahmins. Non-Brahmins है तो could be true. It succeeded in getting the provisions for 28 reserved seats. ये भी सही। It supported the call given by the Congress to boycott election. कांग्रेस अगर कॉल किया, कांग्रेस ने अगर बोला है कि बाइकआउट इलेक्शन करना है, तो ऑब्वियसली जो जस्टिस पार्टी है वो नहीं करेगा। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने क्या बोला है, नॉट करेक्ट। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर लगाओ, आपको हिस्ट्री यानी कि पॉलिटिक्स का भी पता है, सो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, ये दोनों राजा राम मोहन राय ने किया है। प्रार्थना समाज में ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय का कोई रोल नहीं है। आर्य समाज तो उसके अगेंस्ट ही था। सो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो इजी। प्रार्थना समाज 1876 बॉम्बे में, केशव चंद्र सेन एंड आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज बॉम्बे, दयानंद सरस्वती। Which one of the following social reformers strongly opposed Jury Act of 1826? Now this is interesting. ठीक है, Jury Act, Jury Act of 1826, इसमें क्या है कि जैसे इल्बर्ट बिल 1883 में आता है और ये ज्यूरी एक्ट है 1826 में। सो यहाँ पे क्या है कि ज्यूरी एक्ट ये बोलेगा कि अगर कोई क्रिश्चियन सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके उसके केस को अगर सुना जाना है तो जजेस, ज्यूरी में कई सारे जजेस होते हैं, और जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो वैसे ज्यूरी होती थी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि ज्यूरी में फिर अलग अलग लोग भी, कोई कभी किसी राजा को भी बुलाया जाता था कि आप मैटर सुनिए, और दे यूज्ड टू वोट, अगर मैक्सिमम मेजोरिटी वोट से आपको मिल जाती है तो यू कैन विन, मतलब केस आपके फेवर में जाएगा। सो यहाँ पे जो ज्यूरी एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई क्रिश्चियन या कोई यूरोपियन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है, सो जितने भी जूरी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे यूरोपियंस होंगे, क्रिश्चियन होंगे ओनली। ठीक है, बाकी जगहों पे जैसे अगर कोई हिंदू क्रिमिनल है उसका केस देखा जा रहा है, कोई मुस्लिम क्रिमिनल है, उस केस में जो जूरी के मेंबर्स हैं वो कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, पर क्रिश्चियंस के केस में ओनली क्रिश्चियन इज अलाउड। ठीक है, ये था जूरी एक्ट ऑफ 1826 जिसका अपोज किया था, जिसको अपोज किया था राजा राम मोहन रॉय ने। और सिमिलर बिल आएगा फिर 1883 में जो कि इल्बर्ट बिल कहा जाएगा, जिसको लॉर्ड रिपन लेके आता है, राइट। और उसमें भी सेम चीज होता है कि अगेन जो लोकल केस, यहाँ पे जूरी था, अभी वहां पे जजेस के ऊपर आ गया कि सिर्फ एक जज भी, कोई भी अगर ऐसा हो कि कोई यूरोपियन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस केस में जो जज होगा वो यूरोपियन नहीं होके इंडियन भी हो सकता है। ये इल्बर्ट बिल था, पर उसमें भी बहुत शोर हुआ कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, जो भी जज चाहिए वो हमको यूरोपियन यानी क्रिश्चियन ही चाहिए। सो सिमिलर एक्ट है, ठीक है, सिमिलर प्रोटेस्ट है। जूरी एक्ट 1826, क्रिश्चियन क्रिमिनल ओनली क्रिश्चियन जज। ठीक है, राजा राम मोहन राय इसको प्रोटेस्ट करते हैं। हु हैज रिटन सत्यार्थ प्रकाश? ठीक है,
दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इसी के अंदर शुद्धि वगैरह सारी बातें होती हैं, और गांधी जी इसके बहुत अगेंस्ट थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती की हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो शुद्धि चला रहे थे। शुद्धि का मतलब होता है कमिंग बैक टू द हिंदू फोल्ड, जो लोग भी कन्वर्ट हो चुके हैं, मुस्लिम बन चुके हैं उसमें। तो पर गांधी जी इससे बहुत नाराज थे कि भैया ऐसा क्यों, कैसे कर सकते हो, हमारे मुस्लिम भाई को आप कैसे कर सकते हो ऐसे। विच ऑफ द above following was started in the opposition religious base of राजा राम मोहन रॉय? दिग्दर्शन, संवाद कौमुदी, कौमुदी तो राजा राम मोहन रॉय का ही है। समाचार चंद्रिका, ठीक है, बंगाल गजट पहला बंगाल का न्यूज़पेपर है। सो राजा राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी 1821 में लाते हैं, जिसके अंदर अब 1829 में आएगा, सती को बैन किया जाएगा। राजा राम मोहन रॉय उसमें काफी एक बड़े नाम माने जाते हैं, ठीक है, वो उसके सपोर्टर थे सती बैन करने के। और 1821 में संवाद कौमुदी जो उनका एक न्यूज़पेपर था, उसके जो एडिटर है भवानी चरण बंदोपाध्याय, उनकी बहस हो जाती है, उनका व्यूज नहीं मिलता राजा राम मोहन रॉय से, सो ही रिजाइंस एंड ही हिमसेल्फ स्टार्ट्स समाचार चंद्रिका, और अगेंस्ट स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय के, इनके व्यूज के अगेंस्ट होता है ये। सो समाचार चंद्रिका इज एक्चुअली अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉयज व्यू पॉइंट्स, ठीक है। और उसका एडिटर कौन है? भवानी चरण बंदोपाध्याय, जो पहले संवाद कौमुदी के ही एडिटर थे, ठीक है। सो दिस वाज इट। अब देखते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड बंदा है, बंगाल के कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे, एंड ही वाज वेरी यंग, 25 आई गेस, 25 समथिंग, और फिर इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। क्या है इसमें? केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? केशव चंद्र सेन के, अब देखो यहाँ पे, अब अगर क्वेश्चन देखो यूपीएससी में पूछा गया है, तो केशव चंद्र सेन, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, राइट, और कौन हो गया उसके बाद? कुछ मैगजीन्स हो गए, कुछ न्यूज़पेपर हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे, ज्योतिबा फुले के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो यही सारे नाम हैं, इन्हीं नाम्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, राइट। कोई अच्छा रैंडम कुछ भी उठा के नहीं लाया जा रहा है, उसी के आसपास की चीज़ें आपको पता करनी है। और आज तो एआई का ज़माना है, बस वो नाम डालो, एआई से सारा इन्फॉर्मेशन निकालो, एक नोट्स बना लो, और बस काम हो गया, ठीक है। सो कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी 1823 में राजा राम मोहन रॉय फाउंड करते हैं। टैबरनेकल न्यू डिस्पेंसेशन, जिसका नया विधान, नाम उसका होता है नया विधान, 1881 में केशव चंद्र सेन। एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन। सो ये दो केशव चंद्र सेन के साथ है, एक ऊपर जो ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था। तो अगेन आपको दो नाम मिल गए, राजा राम मोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन, और इन्हीं दोनों से सारा काम हो रहा है। तो 2-3 इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो नोट्स आप बनाओगे, जो तैयारी आप करोगे, वो कैसी होनी चाहिए, कहाँ से आप नोट्स लाओगे, क्या चीज़ें नोट करोगे नोट्स में, वो सब चीज़ें आपको पीवाईक्यू से पता चलेगी। सत्यशोधक आ गया। सत्यशोधक समाज वाज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेम्पल एंट्री? नहीं। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र? यस, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ण परिचय? वर्ण परिचय, एक्चुअली ये गलत लिखा है, वर्ण है, वर्ण, वर्ण नहीं, वर्ण, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही हिमसेल्फ वाज ए प्रोफेसर, तो उन्होंने ही किया था। इट वाज रिटन बाय राजा राम मोहन राय? नहीं। इट वाज मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय बंगाली प्राइमर फॉर ऑफ द टाइम? यस, ठीक है। सो बंगाल में इसको यूज किया जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, राइट। वर्ण परिचय है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो 2 इज द ओनली आंसर, 2 इज द आंसर। The name of D.K. Karve of Western India figures in the context of which of the following? Sati Pratha, women education, infanticide, women education. D.K. Karve. Who is the author of Annihilation of Caste? Do I need to tell this? Annihilation of Caste किसने start किया? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, राइट। सो दिस वाज इट। यहाँ तक हमने काफी सारे 30 क्वेश्चंस देखे आज, और इन 30 क्वेश्चंस में
आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा, कुछ चीजें अगर मैं समराइज करूं तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, और क्या नाम आया है, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। यही सारे लोग हैं मोस्टली अभी तक में जिनके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी से ही बनाए गए। और विमेन का इशू, विमेन का इशू ऑब्वियसली अगर आप रिफॉर्म करेंगे और विमेन के इशू को अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसा रिफॉर्म है? वो रिफॉर्म ही नहीं है ना। सो विमेन का इशू होना चाहिए। ये सारे लोग हैं, इसके ऊपर ही आपके सारे नोट्स हैं। अगर इनको अगर आपने ढंग से किया, सारा नोट्स प्रॉपरली तैयार किया, सब कुछ बनाया, सो डन। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा 70-80% क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, राइट। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।